आदमी कब परेशान होता है कि अपनी औलाद को छोड़े। और सुपौल के इलाके में मैं तकरीर करने के लिए गया था एक बार, तो कहा मौलाना जब यहां पानी का सैलाब आया तो एक आदमी के बीवी बच्चे सब पानी में बह गए। और सुपौल का एक आदमी हमको बता रहा था कि मौलाना मैंने सबसे छोटे बच्चे को मैंने अपनी गोद में लिया और किसी तरह मैं एक पेड़ पे चढ़ने में कामयाब हो गया। उसको पकड़ा रहा, पेड़ पे चढ़ा, लेकिन पानी उस दरख्त तक आ गया। एक हाथ से दरख्त पकड़े हुए था, दूसरे हाथ से मेरा छोटा सा बच्चा मैं पकड़े हुए था। पानी पेड़ तक पहुंच गया। अब एक ही रास्ता था, अगर इस हाथ से मैं दूसरी टहनी को पकड़ के चढ़ूं तो इस बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ रहे हैं तो बच्चा भी जा रहा और मैं भी डूब रहा हूं। पहले कलेजे को मजबूत किया, कोई शक्ल नहीं दिखाई दी, और ऊपर चढ़ने के लिए मैंने बाएं हाथ से जो बच्चे को दबाया हुआ था मैंने उसको छोड़ दिया और पानी के हवाले कर दिया, और मैं ऊपर चढ़कर उस मंजर को देखता रहा और मेरा बेटा पानी में बह गया। किस मजबूरी में बाप अपनी औलाद को बचाने की कैसी कोशिश की, आखिरी दम तक बचाता रहा, दरख्त तक बचाता रहा, चढ़ता गया। ये दर्द होता है बाप का अपने बेटे के साथ, लेकिन कयामत के दिन दर्द छूट जाएगा। इसने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं, तो हम दोनों क्यों मरे, बच्चा पेड़ पे चढ़ नहीं पाएगा, कम से कम अपने आप को तो हम बचाएं। ये सोचकर उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया। एक हल्का सा पानी का सैलाब हमें अपनी औलाद को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। कयामत में आग का अजाब कैसा होगा, तो इंसान कहेगा मेरी औलाद को भी, मेरी बीवी को भी, मेरे भाई को भी, मेरे कुंबे कबीले खानदान को भी और पूरी दुनिया को भी जहन्नम में डाल। कुरान नक्शा खींचता है, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा। इंसान ये सोचता है कि उसके मरने के बाद हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे। सूरह क़यामत देखिए, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा। इंसान ये सोचता है कि उसके मरने के बाद हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे। बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। अरे हड्डियां तो बहुत दूर की बात है मूर्ख इंसान, हम तो तेरी उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। ये उंगलियों के पोर क्या होता है मालूम है? इसका सही तर्जमा अगर मैं करूं तो इसका तर्जमा ये होगा, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। हड्डियां ही नहीं, ऐ मूर्ख इंसान, हम तो तेरी उंगलियों के फिंगर प्रिंट तक बनाने पर कादिर हैं। आज जमाना कितनी तरक्की कर चुका है। मौलाना जर्जीस इंडिया छोड़ के भाग नहीं सकते। अगर उन्होंने जमील अहमद के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया तो इंडिया से हो सकता है कोई भगा दे, जैसे और लोगों को भगाया गया। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे और वहाँ फिंगरप्रिंट जो लिया गया, मेरा अंगूठा जो रखा गया, तो उसमें फ़ौरन नाम आ जाएगा मोहम्मद जर्जीस। अरे तुम्हारे इसमें तो जमील अहमद लिखा हुआ है पासपोर्ट में और तुम तो मोहम्मद जर्जीस हो। एक इंसान की उंगलियों, एक उंगली में जितने निशान होते हैं दूसरे इंसान की उंगली उससे अलग होगी, और पूरी दुनिया का इंसान का एक उंगली का फिंगर का के निशान दूसरे इंसान से अलग होंगे। एक इंसान की तरफ, एक उंगली के निशान की तरफ पूरी दुनिया में किसी भी इंसान को ले लो, उसकी उंगली के निशान आपकी निशान से टच हो ही नहीं सकते हैं, सबके अलग अलग है। आज साइंस इतनी तरक्की कर सकती है कि एक इंसान फर्जी पासपोर्ट बनाकर भाग नहीं सकता, दूसरा नाम रखकर जा नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने भी कह दिया, कहीं भी चले जाओ, तुम्हारी एक हड्डी इधर, एक पाकिस्तान, एक कुत्ता खा गया, एक शेर खा गया, सबने लीद बनाकर लैट्रिन के रास्ते से निकाल दिया। अब तुम कहते हो कि हम जमा कैसे करेंगे?
अरे जब एक उंगली के निशान से हम तुम्हें पकड़वा सकते हैं और तुम्हारे साइंस, हमने जो अकल दी है साइंटिस्ट लोगों को, उसने जो मशीन बनाई है हमारी दी हुई अकल से, जब वो पकड़ सकती है तो क्या हम नहीं पकड़ सकते? बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो तुम्हारी उंगलियों के पोरों को भी बनाने पर कादिर हैं। हड्डी भूल जाओ, पोर को बनाने पर कादिर हैं, उंगलियों के फिंगर निशान बनाने पर भी कादिर हैं। बल युरीदुल इंसानुल यफजुरा मामा, इंसान तो ये चाहता है कि हम आगे भी गुनाह करते रहे। कितनी अच्छी बात कही अल्लाह ने, पूरी चाहत बता दी। इंसान तो ये चाहता है कि हम आगे भी गुनाह करते रहें, इंसान तो ये चाहता है कि हम लॉटरी खरीदते रहें, जुआ खेलते रहें, शराब पीते रहें, सब करते रहें। बल युरीदुल इंसानुल यफजुरा मामा यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा। जब गुनाह करते हुए उससे कहा जाता है बे कयामत का डर नहीं है तुझे, ये सब कर रहा है, तो कहता है कयामत कब आएगी? है कयामत? ये मुल्ला मौलवी देखो पागल, कयामत कयामत क्या? लियफजुरा मामा, चाहता है कि हम गुनाह करते रहें, मजाक में पूछता है यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, कयामत कब आएगी? सुन, अल्लाह कह रहा है, आए मजाक में करने वाले, आए कयामत का मजाक उड़ाने वाले, सुन कयामत आएगी। फैज़ा बरिकल बसर व खसफल कमर व जुमिया शम्सु वल कमर। फैज़ा बरिकल बसर, जब आंखें पथरा जाएंगी, आंखें चुंधिया जाएंगी। वह खसफल कमर, चांद बेनूर हो जाएगा, चांद की रोशनी छीन ली जाएगी। वह जुमिया शम्सु वल कमर, चांद और सूरज दोनों जमा कर दिए जाएंगे, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ये चांद और सूरज दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। आप शायद पढ़े होंगे, साइंस वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन बता रहा है एक मुल्ला मौलवी, ये जमीन धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ रही है, ये सूरज की गर्मी कम होती जा रही है धीरे धीरे। इज़ा शम्सु कुव्विरत, हम सूरज की रोशनी को लपेट देंगे। सूरज की रोशनी को लपेटने का मतलब क्या है? सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम कर देंगे। तो सूरज की रोशनी जब थोड़ी कम होती है गर्मी, तो जमीन अपने अंदर अनाज को पकाने के लिए उतना ऊपर चली जाती है। सूरज की मकनातीसी कशिश जमीन को अपने ऊपर खींच रही है। तो जब जमीन ऐसे उड़ती है थोड़ी, तो चांद भी ऐसे उड़ जाता है। चांद को भी सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। जब सूरज की थोड़ी रोशनी कम होती है, तो चांद उतनी रोशनी को हासिल करने के लिए ऐसे करीब हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है। एक दिन आएगा ये चांद ऊपर होते 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 धीरे धीरे ऊपर जाते हुए सूरज से टकरा जाएगा। और जब ये चांद सूरज से टकराएगा, तो दोनों की टक्कर से एक भयंकर विस्फोट होगा। जैसे अवध आसाम और ब्रह्मपुत्र मेल टकराई थी वैसल में, दोनों टकराई और फिर दोनों पीछे हटी और फिर टकराई, तो क्या हाल हुआ? तो जब चांद और सूरज दोनों जमा होंगे, ये दोनों टूटकर जमीन के ऊपर गिरेंगे। जब जमीन के ऊपर गिरेंगे तो जमीन डिसबैलेंस हो जाएगी। जमीन डिसबैलेंस होगी, इधर ऐसे हिलेगी, और जब ऐसे हिलेगी तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे, पहाड़ हट जाएंगे। और जब जमीन यूं यूं हिलेगी डगमाडोल, तो ये जलजला आ जाएगा। उस वक्त कुरान की आयत सच्ची हो जाएगी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन अपने अंदर के, जब जमीन पूरे जोर शोर के साथ हिला डाली जाएगी। वह अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन अपने अंदर के सोने और चांदी को, बोझ को निकाल कर बाहर फेंक देगी। तो अल्लाह ने वही कहा, फ़इज़ा बरिकल बसर, जब आंखें चुधिया जाएंगी, वखसफल कमर, चांद बेनूर बेरोशनी हो जाएगा, वजुमिया शम्सु वल कमर, चांद और सूरज दोनों जमा कर दिए जाएंगे। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफर, उस दिन इंसान कहेगा आज मैं कहाँ भागूं,
मैं तो मजाक में कहता था कयामत कब आएगी, ये तो सच में आ गई। अब कहाँ भागे? ओ लोगों, भागने की जगह बताओ, कहाँ भागे, किधर जाए? कल्ला, हरगिज नहीं, कल्ला ला वज़र। आज भागने की कोई जगह नहीं है, आज भागने का कोई रास्ता नहीं है, आज भागने का कोई जाए फरार नहीं है। कल्ला ला वज़र, आज भागने की कोई जगह नहीं है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र। आज तो अल्लाह ताला तुम्हें सब बता देगा, जो तुमने आगे भेजा है और जो पीछे छोड़ा है। तुम्हारी एक एक नेकी हमारे पास मौजूद है, तुम्हारा एक एक दिन का हिसाब हमारे पास मौजूद है। जिस